हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 5, सोशल साइंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 1 रिसोर्सेज, क्लास 8 के लिए है इंग्लिश मीडियम। हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हमें कंजर्व करना है, बचाना है, सुरक्षित रखना है। ये आज हम पढ़ेंगे। प्रीवियस हमने समझा था व्हाई टू कंजर्व रिसोर्सेज नेसेसरी। पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था, जिन बच्चों ने नहीं देखा हमारे वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाना, कंजर्व करना, सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है। देयर आर मैनी रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि एविडेंट है, नेचर में पर्याप्त है। एविडेंट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में है। एंड आल्सो देयर आर सम जो कि ऐसे भी हैं जो कि एक ही बार यूज होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह, है ना। वी न्यू इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए, और नॉन रिन्यूएबल, हमें पता है जो मात्रा में ज्यादा है रिसोर्सेज वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, और जो मात्रा में कम है वो नॉन रिन्यूएबल है, जिनको एक ही बार यूज कर पा रहे हैं। चलिए अब इनको समझते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्यों हमें रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं पहले आप ये जान लीजिए। वो रिसोर्सेज दोज रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड वेरी क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सके जल्दी, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे वाटर, सॉयल, एयर, फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप इनका केयरलेस यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो इनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाए, है ना। जैसे इनसफिशिएंट वाटर, ड्राइंग ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर आर मेजर इश्यूज। हम जानते हैं कि दुनिया में इस समय बहुत जगह पानी की कमी हो रही है, क्योंकि पानी तो पर्याप्त मात्रा में है। क्यों कमी हो रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा पानी का यूज किया जा रहा है। ठीक वैसे ही टॉप सॉइल हटती जा रही है जमीन की। क्यों? क्योंकि बार बार हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। अब टॉप सॉइल हटेगी तो ये भी दिक्कत है कि लैंड जो है बंजर हो सकती है। नेचुरल जो सॉइल है जिसकी जिसमें उपजाऊपन होता है, ह्यूमस होता है, वो सब खत्म होता जाएगा धीरे धीरे, है ना। नाउ लेट अस फाइंड आउट एंड लिस्ट इफ पोटेबल वाटर ऑन अर्थ गेट्स रिड्यूस्ड, तो क्या होगा। हाउ वुड इट अफेक्ट योर लाइफ। देखिए, अगर पोर्टेबल वाटर खत्म हो गया तो हम लिखेंगे इफ पोर्टेबल वाटर ऑन अर्थ गेट्स reduced, then our life will be badly affected, है ना। बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, लाइफ होगी ना क्या पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट ऑन अर्थ गेट्स एग्जॉस्टेड। अगर जंगल ही खत्म हो जाए तो क्या होगा। जितना भी इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, द इकोलॉजिकल बैलेंस वुड डिस्ट्रॉय, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर सारा का सारा जंगल ही खत्म हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। नाउ एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट। देखिए, हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारी ड्यूटी बनती है ना रिसोर्स को कंजर्व करना। तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट है। वाटर को कैसे कंजर्व करना है, लैंड सॉइल को कैसे करना है, एयर को कैसे करना है, फॉरेस्ट को कैसे करना है। चलिए पढ़ते हैं। इसमें कुछ दिए हुए हैं और कुछ आप अपने एग्जाम्पल बताएंगे। बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड। रोड साफ मत कीजिए मीठे पानी से, पीने वाले पानी से। गाड़ी मत धोइए। कंजर्विंग वाटर वाइल डूइंग डेली
जो भी काम कर रहे हैं, नहाने का, कपड़े धोने का, तो वाटर को बचा के रखिए, है ना। और आप लिख सकते हैं डू नॉट लीव टैप ओपन, नल को ओपन मत छोड़िए वाइल ब्रशिंग, कर सकते हैं ना। और हम कंजर्व कर सकते हैं, आपको पता है, बारिश के पानी को, रेन वाटर, रेन वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। आप बताइएगा कैसे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं वाटर को, रीयूज, रीयूज वाटर, जो वाटर यूज के लायक उसे रीयूज कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टाइल लैंड जो है वो एग्रीकल्चर में यूज कीजिए। बिल्डिंग, होम्स, फैक्ट्री, वो बैरन लैंड पे बननी चाहिए, बंजर भूमि पे, क्योंकि फर्टाइल लैंड पे अगर हम ये सब बना देंगे तो खेती कैसे होगी, खेती नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या, है ना। बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज ना कीजिए, है ना। आप लिख सकते हैं बाय नॉट यूजिंग पॉली बैग्स, पॉली बैग्स को मत यूज कीजिए। और क्या कर सकते हैं, बोलिए। लैंड के बारे में, है ना। आप सॉइल को कंजर्व करना है, डू नॉट कट द ट्रीज। आप ये एक जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कट द ट्रीज, इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बाय नॉट बर्निंग प्लास्टिक और वेस्ट, एयर को कंजर्व कैसे करें, प्लास्टिक को और वेस्ट को न जलाइए। प्लांट सैपलिंग बाय नॉट प्लकिंग लीव्स, ठीक है। ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, ग्रो मोर प्लांट्स, ज्यादा प्लांट्स उगाइए, है ना। ग्रो फॉरेस्ट, ज्यादा जंगल उगाइए, जंगलों को मत काटिए। डू नॉट कट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को मत काटिए, ट्रीज को मत काटिए, तो इससे भी पोल्यूशन कम होता है। फॉरेस्ट को कैसे बचाना है, इसी तरह से है, आप कमेंट में बताइएगा। ना क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पहला क्वेश्चन है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन ये है। पहले क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, यहां से यहां तक। क्वेश्चन 2, हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ वाटर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए आप ये सारे पॉइंट बता सकते हैं, ये वाला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 में वेस्टेज ऑफ वाटर के, ठीक है। सजेस्ट द वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के तरीके, तो फॉरेस्ट वाला ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आप 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 आप बना सकते हैं। व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, तो आप लिखेंगे बिकॉज इफ रिसोर्सेज विल एग्जॉस्ट, अगर वो रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑल द इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस विल डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय हो जाएगा बच्चों, और लाइफ ही खत्म हो जाएगी। एंड लाइफ ऑन अर्थ विल आल्सो विल नॉट बी नो मोर, ठीक है, विल आल्सो एग्जॉस्ट ले सकते हैं आप, खत्म हो जाएगी, या देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, ऐसे रह जाएगा। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी, तो सब्सक्राइब चैनल को और वर्कशीट को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।